मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। बता दें कि यह तस्वीर ओमकारेश्वर बांध की है, जहां बांध का जलस्तर बढ़ने से सभी 23 गेट खोल दिए गए। बता दें कि बांध से 18,500 क्यूमेक्स पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर ओमकारेश्वर और मोटक्का में हाई अलर्ट घोषित किया गया। वहीं खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और एसपी विवेक सिंह मोटक्का पर बने नर्मदा पुल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जिसमें और भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुल का जायजा लिया जा रहा है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं नर्मदा के उफान पर होने के कारण पुलिस और राजस्व विभाग भी मौके पर मुस्तैद हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जिला स्तर पर आगामी 15 दिन में इंदौर जिले में भारी वर्षा एवं आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई, जिसको लेकर चोरल, पातालपानी, शीतला माता फाल, मेहंदी कुंड, तिंचा फाल, कजलीगढ़, वाचू पॉइंट सहित जानापाव, कुटी, कालाकुंड आदि स्थानों पर जनसामान्य की आवाजाही 15 दिन के लिए पूर्णतः बंद कर दी गई। इंदौर जिले के प्रमुख पिकनिक स्पॉट, निस्तार के घाटों तथा नदियों में आवागमन रोका गया। यह फैसला लगातार हो रही बारिश और बढ़ते नदियों के जल स्तर को लेकर लिया गया है। देखते हुए अभी जो हमारे ज़िले में स्थित इंदिरा सागर डैम ओमकारेश्वर डैम है और उसमें पीछे से पानी आ रहा है, यानी कि बरगी और हंडिया से पानी छोड़ा जा रहा है। वहाँ पे बारिश काफ़ी अधिक हुई थी, उसके वजह से पानी छोड़ा गया था और जिसकी वजह से हमें यहाँ पे भी डिस्चार्ज इसमें करना पड़ा। और क्योंकि यहाँ पे 160 फीट के ऊपर जब आ गया था पानी, तो हमने यहाँ का ब्रिज बंद करने का डिसीजन लिया है। और जो हैवी व्हीकल्स थे उनको पहले हमने डाइवर्ट कर दिया था और 163 के ऊपर जब आने ब्रिज के पास आ गया पानी, तो हमने जो लाइट व्हीकल्स थे उनको भी एक्वाटेक से उसको निकालना शुरू किया है। सभी से अपील है, सभी नागरिकों से अपील है कि जब भी बारिश हो, अगर क्षेत्र के पुल पुलिया अगर पानी आ जाता है तो उसको किसी भी हाल में पार ना करें, कहीं भी अनावश्यक किसी भी स्थिति में ना पड़ें और ताकि अपने आप को सावधान उसमें रखें, सतर्क रखें और अपने परिवार को भी सतर्क रखें और किसी भी तरह के एक्सीडेंट से खुद को भी बचाएं। कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बरगी के, तवा के और हांडिया डैम से निरंतर पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में अभी वर्तमान में ओमकारेश्वर से 16,500 क्यूमेक्स पानी डिस्चार्ज हो रहा है और जो भी मोटक्का के जो लेवल है वो 164.5 है। तो इसी को एहतियातन सुरक्षा की दृष्टि से भी अपना मोटक्का पुल से ट्रैफिक को रोका गया है और जो अपना एक्वाडेक्ट है उससे लाइट व्हीकल्स को निकाला जा रहा है। अभी 11:30 के आसपास ओमकारेश्वर से तकरीबन 2,500 क्यूमेक्स पानी और डिस्चार्ज होगा। इस प्रकार टोटल 18,500 क्यूमेक्स पानी डिस्चार्ज होगा। और अभी पता चला है कि बरगी के भी कुछ एडिशनल गेट खोले गए हैं, तो इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर पीछे के इनफ्लो पे लगातार नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही आगे के जो ज़िले हैं उन सबसे भी हम लोग लगातार संपर्क में और उनको बहुत 3 से 4 घंटे पहले हम लोग एडवांस में सूचना दे देते हैं कि नदी का स्तर कितना बढ़ता है। अभी जो पिछले कल से जो ऑब्जर्वेशन है वो ये रहा है कि अगर लगभग 3,000 क्यूमेक्स के आसपास जब पानी छोड़ते हैं तो 3 फीट के आसपास लेवल राइज करता है। तो सभी खंडवा के वासियों से यही आग्रह है कि जो अभी चूँकि जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है तो घाटों से दूर रहें और कोई किसी भी परिस्थिति में नदी के आसपास ना जाएं। खंडवा जिला अस्पताल के लेडी बटलर में एक बार फिर से डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से महिला की जान खतरे में डाल दी। दरअसल एक गर्भवती महिला ने लेडी बटलर में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में स्पंज छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से परिजनों ने मुख्य चिकित्सक शरद हरने से शिकायत की। लेकिन मुख्य चिकित्सक शरद हरने के द्वारा जवाब दिया कि आप जुगतावत साहब के पास जाएं, जिससे साफ जाहिर होता है कि मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मामले में दोषियों पर कार्रवाई न होने के चलते परिजनों ने जमकर विरोध किया। बावजूद इसके उल्टा पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। साफ तौर पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आए दिन लेडी बटलर में केस बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछले दिनों भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आए थे, लेकिन उस मामले में भी सिर्फ खानापूर्ति की गई और दोषियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार जिम्मेदार अधिकारी कब तक ऐसे मामले में लीपापोती करते रहेंगे?
मध्य प्रदेश की गौशालाओं में जिस तरह की अनदेखी की जा रही है, उसको लेकर आम जनमानस सहित गौशाला संचालन कर रहे लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। गौशाला उत्थान मध्य प्रदेश संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि गौशालाओं के संचालन के लिए 18 माह से शासन द्वारा अनुदान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से गौशाला में कर्ज में डूबते नजर आ रही हैं। भूसे का भाव प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। गौचर की खाली पड़ी जमीन भी गौशालाओं को शासन उपलब्ध नहीं करा रहा है, जिसे गौशाला संचालक हरा चारा लगाकर गौ माताओं को खिला सके। ऐसी परिस्थिति रही तो अधिकतम चल रही गौशालाएं बंद हो जाएगी। साथ ही गौशाला उत्थान मध्य प्रदेश संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन गौ भक्तों को जन आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन देने पहुंचे हैं आप लोग, क्या कुछ समस्या लेकर आए हैं? हम ये ज्ञापन लेके आए हैं कि जो गौशालाएं रजिस्टर्ड है, उन गौशालाओं में शासन ने जो घोषणा कर रखी है, शासन उस पर खरी नहीं उतरी है। हम पिछले 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। जैसे कि अनुदान संबंधित जो बात है, जो कमलनाथ सरकार ने 20 रुपये के हिसाब से अनुदान किया था, वो अनुदान इस सरकार ने भी माना, परंतु समय से नहीं आता। 18 महीने का अनुदान ड्यू है। गौशालाओं पे बहुत सारा कर्जा हो गया है। गौशालाओं को जो भूमि आवंटित करने की शासन ने बात करी थी, आज तक किसी भी गौशाला को भूमि आवंटित नहीं हुई है। इसीलिए पूरे गौ भक्तों में रोष है, गुस्सा है शासन के प्रति। अगर ऐसा ही रहा तो भविष्य में सब गौ भक्त मिलकर जन आंदोलन भी करेंगे। क्या कुछ समस्याएं जा रही है गौशालाओं के संचालन? गौशालाओं के संचालन में एक सबसे बड़ी समस्या ये जा रही है कि 18-20 रुपये वो भी कमलनाथ सरकार ने किए थे। चारा ही 10-12 रुपये किलो आता है। 2 किलो चारा में गाय नहीं पलती, और शासन अगर अनुदान बंद कर दे तो गाय अच्छी पले। लोगों के मन में ये भावना है कि सरकार बहुत गौशाला में दे रही है, इसलिए लोग गौशाला में दान भी नहीं देते, कि बहुत सारी सरकार पैसा गौशाला वालों को देती है। गौ सेवकों को लोगों के ताना सुनना पड़ते हैं, इसलिए गौशाला वाले बहुत परेशान हैं। लोग रोड पे घूमती हुई गौ माताओं को लाते हैं, वो कहते हैं तुमको सरकार बहुत पैसा दे रहे, रखो। तो इसी में वो परेशान है। गांव में झगड़े झाटे भी बहुत होते हैं, इसी कारण होते हैं कि तुम गाय नहीं रखते। अब गौशाला वाले कैसे रखेंगे? उनकी जो लिमिट क्षमता है उसके अनुसार ही गाय को रख सकते हैं। एक गाय का प्रतिदिन का 60-70 रुपये खर्चा है सिर्फ भूसे का। बीमारी, उसको रहने का स्थान, उसके सेवकों की ये बात अलग है। 60-70 रुपये का तो चारा खाती है, और उसको 20 रुपये में भी, वो भी अगर समय पे नहीं मिले तो गौशालाएं कैसी चलेगी? बाबा जी, सरकार तो बीजेपी की, गौ भक्तों की सरकार है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, गौ भक्तों की सरकार है मानते हैं, पर इसीलिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार सिर्फ कह रही है, कर नहीं रही है ना। यही तो समस्या आ रही है। हमारे संत लोग ही वहाँ गौसंवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष बन के बैठे हैं, पर वो भी, उनको भी हमने कई बार फ़ोन पे भी बात करी तो बोले अब क्या करें, ऐसा ही चलेगा। कांग्रेस के टाइम मतलब कमलनाथ जी ने गौ भक्तों को संतुष्ट थे गौ भक्त? हाँ, जब संतुष्ट थे उनने गौशालाएँ भी बने, हर ब्लॉक में बनाई, और जो उनने बात करी थी वो दिया भी है ना। अभी ये बात हो रही है 18 महीने का ड्यू है। परिचय तो आपका? मेरा नाम सुखदेव बाबा, माँ गंगा गौशाला, इंदौर खंड। बोरगांव बुजुर्ग में मंगलवार को आयोजित ग्राम सभा में सफाई कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने की बात पर जमकर हंगामा किया। सफाई कर्मियों ने नवनिर्वाचित बॉडी के सामने बात रखी। 4 माह से पंचायत द्वारा वेतन नहीं दिया गया। सचिव रंजीत सिंह राठौर ने कहा कि सबको वेतन मिलेगा। इस बात पर सभी सफाई कर्मी भड़के और हंगामा किया। उन्होंने कहा कि हम मजदूर वर्ग परिवार का पालन कैसे करें जब 4 माह तक वेतन नहीं मिलेगा। उन्होंने मांग की है कि हमें वेतन समय पर दिया जाए। आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जय महाराणा रक्तदान समूह भारत खंडवा द्वारा रक्तदान शिविर एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर बालाजी डायग्नोस्टिक डॉक्टर अग्निहोत्री पेथ लैब डायग्नोस्टिक सेंटर खंडवा के सहयोग से देशभक्ति के साथ एक यूनिट रक्तदान देश के वीर शहीदों के नाम रक्तदान शिविर का आयोजन 15 अगस्त को किया गया था। इस अवसर पर विशेष सहयोग नगर निगम खंडवा, जिला ब्लड बैंक खंडवा, बालाजी डायग्नोस्टिक शर्मा ऑप्टिकल विद्यार्थी परिषद सदस्यों के साथ ही सभी सहयोगी साथी एवं रक्तदाता जय महाराणा रक्तदान समूह भारत खंडवा की टीम का आयोजन रहा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भांजे भांजियों को खालवा में शिक्षा विभाग किस कसूर की सजा दे रहा है, जहां 10 किलोमीटर प्रतिदिन बच्चे पैदल चलने को मजबूर है। खालवा तहसील मुख्यालय की उत्कृष्ट विद्यालय लगभग 4 साल पहले कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से खालवा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर मल्हारगढ़ मॉडल स्कूल में संचालित कर दी गई। वहीं स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक तो अपने वाहनों से बड़ी सरलता से आने जाने लगे, पर बच्चों का भविष्य उन्होंने पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। इस संबंध में कई बार शिक्षा विभाग सहित खालवा तहसीलदार को बच्चों ने ज्ञापन सौंपकर विद्यालय को पुनः खालवा में शिफ्ट कराने के लिए आवेदन दिया। हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में सैकड़ों बच्चों के पालक सहित परिवार के लोग साला पहुंचे, जहां पर उन्होंने साला को पुनः खालवा में शिफ्ट कराने के लिए आवेदन दिया। अब बच्चे क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह से इस संबंध में मदद की गुहार लगाने को मजबूर है। क्या मुख्यमंत्री के भांजे भांजियां ऐसे ही 10 किलोमीटर का प्रतिदिन पैदल सफर तय करती रहेगी? खालवा में शिक्षा विभाग के कई भवन खाली, या फिर जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या का हल निकालेंगे? देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत कई देशभक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खंडवा शहर में भी आज सेंट M.K. गांधी मेमोरियल एकेडमी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई बच्चों ने भाग लिया। देशभक्ति के नारों के साथ यह रैली कई प्रमुख चौराहों से होती हुई निकाली गई। बता दें कि बच्चों की यह रैली बेहद ही आकर्षक का केंद्र थी, क्योंकि बच्चे जिस तरह से देशभक्ति का नारा लगा रहे थे और जिस तरह का भाव बच्चों के मन में नजर आ रहा था, वो अपने आप में औरों के लिए भी एक प्रेरणा नजर आ रही थी। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में मंगलवार को नवनिर्वाचित बॉडी द्वारा आयोजित की गई पहली ग्राम सभा में मवेशी बाजार में पंचायत द्वारा की जा रही वसूली को लेकर जमकर हंगामा हुआ। अधिकांश पंचों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि पंचायत बिना पंचों की राय से इस तरह वसूली क्यों कर रही है और कितनी राशि वसूली जा रही है, कितनी पंचायत के खाते में जमा हो रही है। इस तरह के कई सारे सवाल खड़े किए। इस बात को लेकर सभा में हंगामा भी हुआ, लेकिन फिर सचिव रंजीत सिंह राठौर से सभी पंचों ने कहा कि बाजार में अब पंचायत वसूली नहीं करेगी, उसकी जगह बाजार नीलामी की प्रक्रिया को फिर ठेकेदार द्वारा बाजार में वसूली होगी। सचिव ने कहा कि इसके लिए पूरी पंचायत बॉडी मिलकर एक अलग बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में लगातार अवैध गोवंश तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर कई बार हिंदू संगठनों ने आक्रोश भी जताया। आज एक ऐसा ही मामला हरसूद में बोथिया पेट्रोल पंप के पास से सामने आया, जहां पर अवैध गोवंश से भरी एक पिकअप वाहन को पकड़ा। बता दें कि गोवंशों से भरी यह पिकअप वाहन पंजाब से महाराष्ट्र जा रही थी, तभी इस पर हिंदू संगठन की नजर पड़ी और कार्रवाई करवाई।